तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा एक रेमेडी देने जा रही हूँ। जैसे विंटर है, विंटर में क्या होता है कि हाथ-पाँव में मतलब जोड़ों में ना स्टिफनेस आ जाती है। और मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों को एज चाहे उनकी 40 हो, 35 हो या उससे भी प्लस हो, 40 प्लस हो, तो लोग कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारे बॉडी बहुत स्टिफ रहती है, हम लोग ज़्यादा मतलब काम करते हैं तो थक जाते हैं। आजकल लोग मतलब ये बात ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से मतलब 5, 7, 10 सालों से लोगों ने ना अच्छी डाइट लेना बंद कर दिया, जो हमारी ओल्ड डाइट होती थी, पुरानी डाइट होती थी। इन द सेंस जैसे कि पहले क्या होता था, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती थी, तो घर में गूँद के लड्डू बनते थे। आपको याद होगा, बेसन का सीरा बनता था, बेसन वाला दूध बनता था, जो अब वाले लोग कभी लेते नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों को क्या होता है, शुगर हो रहा है, शुगर डिटेक्ट हुआ है, बॉर्डर लाइन डिटेक्ट हुई है। मतलब उनके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं कहने के लिए, वहम इतना होता है कि वो अपनी हेल्थ को छोड़ के दवाइयों के पीछे लग चुके होते हैं और दवाइयाँ ही खाते रहते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ से पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो जो-जो मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ़ वो करो और रिज़ल्ट देखो। देखो, जैसे कि आप कोई भी सीज़नली चीज़ें खाते हो ना तो उस वक़्त तो रिज़ल्ट जो देगी वो देगी, बट जब उसका सीज़न चेंज हो जाएगा और चेंज वेदर में वो जो रिज़ल्ट देगी ना, वो आपको क्लियर दिखेगा, क्लियर। मेरा कहने का मतलब है सर्दियों में जितनी भी चीज़ें आप सर्दी से रिलेटेड खाते हो, गर्मियाँ जैसे ही आएँगी ना तो आपको पता चलेगा कि आपने सर्दियों में माल खाया था, तो दिखाई अब दे रहा है। तो मेरी पहली आज की जो रेमेडी आपकी हेल्थ को लेकर है वो ये है कि आप गूँद के लड्डू स्टार्ट करो। अगर आपको शुगर डिटेक्ट हो गई है तो आप लाइट हल्के मीठे के लो। आप खजूर उसमें ऐड करो, ड्राई फ्रूट्स, गूंद सबको इकट्ठा लेके थोड़ा-सा शैलो फ्राई करके गूंद को तलकर उसमें खजूर मिक्स कर लो। अगर आपको लगता है कि और दूसरा लड्डू बनेगा आपके आटे से, चाहे वो मल्टीग्रेन आटा हो, चाहे वो जौ का आटा हो, चाहे वो गेहूँ का आटा हो, जो आटा आपको पसंद हो आप उसमें ये लड्डू बनाइए। घी में आटे को भूनिए, आधा किलो, 1 किलो आटा जितना भी आपको लेना है उतना आप लीजिए, उसके हाफ अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। जैसे कि आपने आधा किलो आटा लिया है तो 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर लीजिए। दोनों को अच्छे से भून लीजिए, घी को अच्छे से डाल के उसे रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद उसको ठंडा करिए, उसमें खांड या गुड़ जो आपको पसंद हो और जितना मीठा आप खाना चाहो उतना ही मीठा उसमें ऐड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ड्राई फ्रूट सारे आपकी पसंद के उसमें डालेंगे, बस एक मगज़ उसमें मेरी तरफ से आप ऐड कर देना और गूंद 2 चीज़ें ऐड कर देना, बाकी काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश जितना भी ड्राई फ्रूट आप उसमें डालना चाहो वो सब डालना है। अमाउंट याद रखना, आधा किलो आटे में 250 ग्राम आपका ड्राई फ्रूट जाएगा और आधा किलो आटे में आपको 300 साढ़े 300 ग्राम घी भी ऐड करना है। तो आपके ये बन के लड्डू रेडी हो जाएँगे और दवाइयों से आपको टोटली बचा देंगे। आप इस बार ये करो। इन सबको इकट्ठा लिया आपने और मिक्स कर लिया। मिक्स करके छोटे-छोटे साइज़ के मतलब बहुत बड़े-बड़े साइज़ के नहीं, नॉर्मल साइज़ के जितना आप एक बार में एक लड्डू खा सकते हो, वो लड्डू बना के आप रख लो। 1 महीने के लड्डू एक बार में स्टॉक करके रख लो, क्योंकि जितना-जितना ये पुराना होगा 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, ये टेस्ट में उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और हेल्थ के जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो इम्प्रूव होते चले जाएँगे। इसकी हेल्थ प्रॉपर्टी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये आपको करना ही करना है, ये आपको लेना ही लेना है। आप इस बार मेरे कहने पे ये करके देखो, इसके बाद मैं सेकंड भी आपको बताने वाली हूँ, बट उसके लिए पहले वेट करो और किस-किस ने लड्डू बनाए, मुझे ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर